सरबराह इस वक्त शहबाज शरीफ चारसद्दा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वजूद है कि जो अंडर ट्रायल जो होते हैं प्रिजनर्स, उनको घर से खाना, दवाई, कपड़े का पूरा उसको इख्तियार है, कानून है। कानून अगर आपने उसकी खिलाफ वर्जी करनी है तो मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगा, मैं ज़मीन पे भी सो जाऊंगा और जेल का खाना भी खा लूँगा। फिर मुझे वो दहशत गर्दी की गाड़ी में लेके जाते थे इसलिए कि ताकि मेरी कमर को और तकलीफ पहुँचे। ये कौम जान ले बात, मैंने उफ तक नहीं कि मैंने कहा अल्लाह ताला मेरा सहारा है, वही मालिक है। 1.5 महीना 2 महीना मुझे उसमें APC में लेके जाते रहे और फिर उसके बाद अदालत ने, ट्रायल कोर्ट ने मुझे जब मौका दिया तो फिर मुझे वो दूसरी गाड़ी में ले गए। तो आप जो बात करेंगे, मैंने इलाज के लिए अपने चेकअप के लिए जाना था, मेरा टाइम डॉक्टर से हो गया हुआ था, मैं कैंसर सर्वाइव हूँ। शुक्रिया, मैं आपने बात करें जी जी शुक्रिया। बात यह है कि रिंग रोड जो 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 स्कैंडल है उसके बारे में हमारी पार्टी ने में बड़े वजाहत के साथ इसके ऊपर बात को उठाया। मरीम औरंगजेब साहबा ने, अतारट साहब ने, एहसन इकबाल ने, शाहिद वासी ने, आपको सब पता है। और वो स्कैंडल सामने आ चुका और किरदार सामने आ चुके। ये रिंग रोड मेरे ज़माने में 2016-17 में इसकी प्लानिंग हो चुकी थी, इसकी बाकायदा एक कागजात तैयार हो गए थे और जो उसको कहते हैं इन प्रिंसिपल इसको अप्रूव कर दिया गया था। डॉक्टर तौकीर जो हैं मेरे सेक्रेटरी रहे सारा साल। मैं आपके सामने अल्लाह ताला को गवाह बना कर कहता हूँ कि मैंने उस शख्स को इंतहाई ईमानदार पाया, इंतहाई अपना स्टूडियस पाया, ज़िम्मेदार पाया और मेहनती पाया। और अगर कोई डॉक्टर तौकीर की बात होती तो उस वक्त आती ना, वो ज़मीन मेरे ज़माने में आनी चाहिए था ना। फिर नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है, भाई बात सुनने जरा, मैंने नंबर 2 बात है कि ये जो एक्सटेंशन है इस मंसूबे में, वो प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उस मंसूबे की एक्सटेंशन की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद इजाज़त दी उसकी। वो मिनट्स मौजूद हैं। जो ओरिजिनल जो था उसका रिंग रोड का जो था प्रोजेक्ट, उसमें ये एक्सटेंशन शामिल नहीं थी। ये इमरान खान साहब ने खुद दी है। और फिर टेलीविज़न वीडियो आप देखें जिसको वो डिफेंड करते नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर जो है जो ग्रीनरी वो ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल ठीक रहेगा और इससे मिल जाएगा, ये कनेक्शन हो जाएगा। वो जो उनकी आदत है यू टर्न की, और फिर रातों रात यू टर्न लेते हैं। जब पॉइंट ये है कि ये इमरान खान साहब ने खुद इजाज़त दी और फिर जब शोर मचा तो यू टर्न लेना शुरू कर दिया और जो किरदार जो सामने आ गए। सवाल ये पैदा होता है कि किस मैं इनके स्कैंडल की बात करूं। चीनी पहले एक्सपोर्ट की गई और अरबों रुपए चीनी के एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी की शक्ल में, और रुपए और डॉलर की जो कदर है, जो उसकी जो रेट है उसका एक्सचेंज का, चूँकि रुपया गिर रहा था तेज़ी से, तो हर किलो चीनी एक्सपोर्ट करने से रुपयों में ज़्यादा मुनाफा हो रहा था। वो अरबों रुपए, पता नहीं आपने कैलकुलेट किया था, 40-50 अरब था, 40-50 अरब रुपए का, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं विंड फॉल प्रॉफिट हुआ। फिर क्या हुआ? फिर चीनी इंपोर्ट कर, वाह 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 वाह। पहले एक्सपोर्ट करो और अरबों रुपए बनाओ, लोगों के जेबों में जाए, गरीब आदमी को गरीब मारी करो, और फिर इंपोर्ट करो और लाखों नहीं यानी मिलियंस ऑफ डॉलर्स के आप फॉरेन एक्सचेंज उसकी आप चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं। और फिर उसका देखिए कि 110 रुपये पे चीनी की कीमत पहुंच गई, लाइनें लगी हैं। फिर गंदम की भी यही सूरत हाल, दवाई के जो स्कैंडल्स हैं उसकी सूरत हाल देखें। फिर ये अपना जो वैक्सीनेशन के ऊपर जो कीमतें जो की गई और महंगी कीमतें लगाएंगी वो देखें। यानी किस स्कैंडल की मैं बात करूं, आप मुझे बताएं कि मियां नवाज शरीफ के दौर में 4 बने अपना ये आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान और 9। क्या एक दहले की कोई करप्शन को साबित कर सका? 3 साल अभी तक इमरान खान को कोविड का या गुर्बत का या महंगाई का कोई उसको एहसास नहीं। अभी भी फाइलें मेरे खिलाफ ही देख रहा होगा, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ ही देख रहा हो कि और चीज़ मैं इनके खिलाफ निकालूं। एक दहली की करप्शन साबित नहीं हो सकी। ये BRT पेशावर देखिए, 126 अरब रुपए की यहाँ पर करप्शन हुई और बसें
चली नहीं, बसें जली। और फिर आजकल क्या हाल है मुझे इसका इल्म नहीं है, अभी भी बसें चल रही हैं, जल रही हैं, खुदा जाने कभी। और फिर देखें एशियन बैंक का पैसा, और फिर कहा ये 30 अरब 40 अरब रुपए में लगेगा और 100 अरब से क्रॉस कर गया। हमारे जो ये तीनों जो मंसूबे हैं मेट्रो के ऑरेंज लाइन निकाल कर 100 अरब में बनते हैं। 75 किलोमीटर उनकी मुसाफत है, इसकी 26 किलोमीटर मुसाफत है। ये अकेला 126 अरब रुपए में इसका टीका लगा, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 100 अरब में 75 किलोमीटर के बने। तो ये नवाज शरीफ की क़यादत पर आप देखें कि कंसेंसस के साथ सी पैक को चलाया, कंसेंसस के साथ गवादर पोर्ट, इधर नॉर्दर्न एरियाज़ में और जो मोटरवेज बनी, ये कोई मामूली काम है। फिर बिजली के मंसूबे कितनी गढ़ाई के साथ झूठ बोलते हैं कि महंगे बिजली के मंसूबे। ये LNG के जो मंसूबे हैं, मैं आपको इंतहाई ज़िम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में और दुनिया में सस्ते तरीन और सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ये मंसूबे लगे। 5000 मेगावाट के मंसूबे लगे इतनी बरक रफ्तारी से कि दुनिया में इसकी दूसरी मिसाल नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये हम सबको अपने खुदा का खौफ हमें होना चाहिए। ये झूठ बोलते हैं दिन रात, चोर डाकू के अलावा इनको दूसरी बात नहीं आती। आज मुल्क कहाँ पहुँच गया, हमारे खत्ते में दूसरे छोटे ममालिक जो बौने मुल्क हैं वो हमसे आगे चले गए। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में इससे बदतरीन कोई हुकूमत ना आई और खुदा करे दोबारा ना आए। नहीं, आपका सवाल हो गया ना जी। जी मैं तो आया हूँ आज फातह के लिए। हमारे ये बहुत मेहरबान दोस्त हैं। हमें अपना एक यकीन करें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का मरहूम खान वली खान साहब बहुत एक ताल्लुक़ था बड़ा मोहब्बत का। वो बहुत मोहब्बत से पेश आते थे मियाँ साहब से। जी आज़म जो हमारे दोस्त वो मेरे भी दोस्त थे, आज़म खान होती, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, उनसे बड़ा ताल्लुक़ था। इनसे बड़ा हैदर होती साहब, इनसे मियाँ इफ्तिखार बैठे हैं, ये हाजी बलोर साहब बैठे हैं, बड़ा इनसे ताल्लुक़ है इनसे हमारा। आज सिर्फ यहाँ पर फातह के लिए आए हूँ, सियासी बात मैंने इनसे करनी है, वो करूँगा जब वो सियासी मौका आएगा तो मैं बताऊँगा। शुक्रिया बहुत। शहबाज शरीफ चारसद्दा में प्रेस के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि ताज़ियत के लिए आया हूँ। बेगम नसीन साहिबा एक दिलेर खातून थीं, उन्होंने ख़वातीन को एक जज्बा दिया जो एक मिसाल है। शहबाज शरीफ का इस मौके पर कहना था कि महंगाई से आज हर तबका परेशान है। हुकूमत ने मुल्क में बेरोज़गारी और महंगाई कर दी है, मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमाओं ने कुर्बानियाँ दी जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। शहबाज शरीफ ने सवाल किया कि आपको कौन कहता है कि हमें NRO दो। तरीन ग्रुप PTI का अंदरूनी मामला है, दूसरों को चोर और डाकू कहते कहते मुल्क को कहां तक पहुंचा दिया है। इमरान खान बताओ NRO कौन मांग रहा है। उनका कहना था कि रिंग रोड स्कैंडल के किरदार सामने आ चुके हैं।